नईम मीर साहब हमारे साथ मौजूद है, चीफ कोऑर्डिनेटर ताजर दोस्त स्कीम। जो ताजरान हैं वो इसरार कर रहे हैं कि उन्होंने टैक्स नेट में नहीं आना, उस नेट में नहीं आना, उस अंदाज से नहीं आना जिस अंदाज से FBR उनको लाना चाहती है। कमेटियाँ बनी हुई हैं, नेगोशिएशंस चल रहे हैं। पाकिस्तान में और भी बड़े मसले हैं, लेकिन अब ताजर ने अगर ये तहैया कर लिया कि उसने दुकान को बंद कर देना है और FBR ने टैक्स इकट्ठा करना है, तो ये मामला कहाँ पर जाकर होगा? नईम मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। ये फरमाइएगा कि ये उतार चढ़ाव, ये पिंग पोंग चल रही है आपके और ताजरान के दरमियान, तो अभी क्या डेडलॉक है, क्या है? नहीं, डेडलॉक तो नहीं है सच। असल मसला ये है कि जो ताजर दो स्कीम है इसके 3 हिस्से हैं। एक रजिस्ट्रेशन का हिस्सा है, एक टैक्सेशन का और तीसरा हिस्सा रिटर्न को फाइल करने का। तो जो पहला और तीसरा हिस्सा, इस पर तो तमाम ताजर तंजीमों का इत्तफ़ाक़ है कि ये बहुत ज़बरदस्त काम हो गया है और इसको आगे लेके चलना चाहिए। लेकिन जो दरमियान वाला हिस्सा है टैक्सेशन का, जिसको वैल्यूएशन टेबल कहा जा रहा है, वो वैल्यूएशन टेबल जो है वो इस वक्त एतराज़ का बायस बना हुआ है और इसी वैल्यूएशन टेबल के ऊपर डेडलॉक मौजूद है, क्योंकि FBR जो है उसने वैल्यूएशन टेबल जो इनकम का बनाया, जिसे हम इंडिकेटिव इनकम कहते हैं, उसका जो टेबल जारी किया है उसमें 100 रुपये से लेकर 60,000 रुपया माहाना तक मुख्तलिफ इलाकों में टैक्स लगाया गया है, डिफरेंट स्लैब्स में। लेकिन ताजर जो हैं वो कह रहे हैं कि इसको अप टू 5,000 रुपीज़ पर माहाना होना चाहिए और माहाना बुनियादों पर भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे क्वार्टरली इकट्ठा कर लिया जाए। खैर, क्वार्टरली उनकी बात दुरुस्त है, अगर इसको क्वार्टरली ले भी लिया जाए तो ये मेरा ख्याल है कि कोई बुरी बात नहीं है, वो कर रहे, ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन ये है कि जो टैक्स वो बता रहे हैं कि अप टू 5,000 रुपीज़ पर मंथ या 15,000 रुपया क्वार्टरली लिया जाए और उसमें भी तमाम एडजस्टमेंट्स जो हैं वो शामिल की जाएँ, चाहे वो बिजली के बिलों का टैक्स है, चाहे वो जो है 236G और H का टैक्स है, तो उसको एडजस्ट करने के बाद, मिनहा करने के बाद जो रकम बचे वो टैक्स ली जाए। तो मेरा ख्याल है उसके बाद तो शायद इनको देने पड़ जाएंगे, हमें पैसे देने पड़ जाएंगे। वो जो हद आपने तब्दील नहीं करनी, ये पत्थर पर लकीर है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, आपके इदारे की तरफ से भी ये बात हो चुकी है, या आपके ख्याल में उसके अंदर रद्दोबदल की गुंजाइश है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बात की है वो ये की है कि ताजर दो स्कीम जो है वो किसी सूरत वापस नहीं होगी। आप इसका नाम तब्दील कर लें, आप कोई और तरीक़ेकार इख्तियार कर लें, लेकिन ताजर दो स्कीम की जो असल रूह है वो तो ये है कि जो हमारा होलसेल रिटेल सेक्टर है, जो 20% GDP का शेयर होल्डर है, लेकिन वो रेवेन्यू में 2% हिस्सा डाल रहा है, तो इसको टैक्स नेट में आना भी है और अपने हिस्से का ड्यू शेयर जो है वो अदा करना है। जहाँ तक टैक्स टेबल की जो अमाउंट्स हैं या उनकी जो ब्रैकेट्स हैं उनका ताल्लुक है, तो इस पर तो कोई भी हमारी तरफ से ऐसी बात नहीं है कि ये इस पर नेगोशिएशन नहीं हो सकती, बातचीत हो सकती है। और उनका जो जायज़ मुतालबा फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि हम उसे एड्रेस करेंगे और उसके रिव्यू का एक मेकनिज़म भी हमने इनको तजवीज़ किया है। हमने इनको कह दिया कि भी एडिशनल कमिश्नर लेवल पर हम आपकी कमेटीज़ बना देंगे, जिसमें ताजरों का एक नुमाइंदा, एक चैम्बर का नुमाइंदा और एक हमारा एडिशनल कमिश्नर होगा, तो 3 रुकनी कमेटी बना देंगे और ये कमेटी जो है वो उस टेबल पर भी नज़रसानी करेगी और कहीं टैक्स कम है तो उसको कम कर दिया जाएगा, और जो ऐसी दुकान या ऐसा ताजर जो टैक्स देने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है तो उसको टैक्स नहीं भी लगाया जाएगा। ऐसा मसला नहीं है। इस पर बहुत हम फ्लेक्सिबल हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत कर रहे हैं और बातचीत हो भी रही है। लेकिन असल इशू ये है कि ताजरों की जो इनकम है उसका इजहार वो अपनी टैक्स रिटर्न में करते हैं, और वो जो इनकम्स का इजहार अपनी टैक्स रिटर्न में करते हैं वो भी बहुत काबिल शर्म है। ये भी बहुत बड़ा इशू है। एक तो नील रिटर्न्स की भरमार है, और फिर जो रिटर्न जमा करवाई भी जा रही हैं, जहाँ टैक्स भी दिया जा रहा है, वहाँ 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये इस तरह के टैक्सेस भी ताजर जमा कराते हैं। तो इशू ये है कि अब ये सारा जो निज़ाम चलता रहा आज तक और ये सिलसिला चलता रहा तो चलता रहा, अब ये चल नहीं पा रहा, तो अब इसको जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस पर जो है वो बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं और बड़े वो
इस पर अच्छा नहीं साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, आपने जो तीन हिस्से कथा कलामी आपने जो 3 हिस्से बताए थे उसका रजिस्ट्रेशन का, लेकिन अभी जो आपने दरमियान में बात की है कि रजिस्ट्रेशन के बावजूद जो रिटर्न्स आती हैं वो रिटर्न्स जो हैं, आपने काबिल शर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो रजिस्ट्रेशन तो बेशक होती रहे, लेकिन अगर वो उस मद में उस हद के मुताबिक टैक्स नहीं देंगे तो इट इज़ पॉइंटलेस। रजिस्ट्रेशन के नंबर्स बहुत इंक्रीज़ हुए हैं, मैं जो नंबर्स देख रहा था उसमें तो मुझे नहीं लगा कि रजिस्ट्रेशन पर भी कोई बड़ी सरगर्मी आपको नज़र आ रही है। नहीं, बात यह है तलत साहब, ये तो पहले फेज़ में 6 शहरों में चलाई गई थी, पूरे मुल्क में चलाई नहीं गई। 22 जुलाई को इसका जो है वो सेकंड सर्कुलर इसका आया, वो जो 1064 SRO जिसे कहते हैं, उसके बाद जो है ये इसका दायरा कार जो है वो 42 शहरों तक जो है वो उसको वसअत दे दी गई। लेकिन इशू ये है कि जो ये रजिस्ट्रेशन है ये उन लोगों के लिए है जो टैक्स नेट में नहीं आए, जो ऑलरेडी फाइलर्स हैं। मैं उनकी बात कर रहा था जिसको आपने बात को मेरी उठाया और आपने कहा कि जी ये ऑलरेडी फाइलर जो है ये बहुत कम टैक्स देते हैं, मैं उनकी बात कर रहा था। ये जो रजिस्ट्रेशन है इसको स्टार्ट किया गया तो बड़ी हौसला अफजा इसके फिगर्स थे और हम, मेरा ख्याल है अभी 70,000 के करीब इसमें पहुंच चुके हैं। लेकिन मसला ये है कि जब ये हड़ताल और एहतजाज हुए हैं और जो वैल्यूएशन टेबल पर जो एतराज़ात हुए हैं उससे रजिस्ट्रेशन का जो हमारा बड़ा तेज़ी से होने वाला जो प्रोसेस था उसमें भी हॉल्ट आई है और उसमें भी जो है वो रोक रुकावट शुरू हो गई है। बिल्कुल, आखिर में आपने हौसला अफजा का जिक्र किया, ये कितने हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, नेट से बाहर हैं? कोई 32-33 लाख हैं? कितने हैं ताजिर? जी 32-33 लाख हैं, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा हों, बिकॉज और आपने अभी तक रजिस्टर कितने किए पर वो बहुत सारे मीटर्स भी होते हैं। रजिस्टर कितने किए अभी तक? ये रजिस्टर्ड अभी तो मैंने आपको, ये पूरे मुल्क में 32-34 लाख हैं, ये 6 शहरों में नहीं है। मैंने आपको कहा कि अभी तो हमने इसका स्टार्ट लिया हुआ है, अभी तो हमने इसको पूरे मुल्क में इसको वसअत भी नहीं दी। तो अभी हम जो है वो 70,000 के फिगर तक पहुंचे थे, इसको हम बढ़ा रहे थे बहुत तेजी से, लेकिन बीच में जब ये वैल्यूएशन टेबल आ गया और टैक्सेशन का मामला आ गया तो इस पर जो है वो हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है बिल्कुल भी रुक गया। अगर आप मुझे ये आगे चलेगा, मुझे 20 सेकंड में बता दें, यही इसी का जवाब दे दें कि अगला मरहला क्या है। जी अगला मरला बहुत क्लियर है कि जी ट्रेडर्स कम्युनिटी जो है वो अपने हिस्से का ड्यू शेयर टैक्सेस में अदा करेगी, उन्होंने टैक्स नेट में आना है। और ये ताजर जो हैं ये हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, मईशत का पहिया इन्हीं के दम से चलता है, इन्हें साथ लेकर चलना है। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की वाज़ेह हदायत है, इन्हें आसानी देनी है, सहूलत देनी है और इनके हर मसले को तरजीही बुनियादों पर हल करना है और इनके हर जायज़ मुतालबे का हल और इनका हर जायज़ मुतालबा हमने पूरा करना है। लेकिन इन्होंने टैक्स नेट में आना है और अपने हिस्से का टैक्स अदा करना है। आखिर में आपने 2 जुमले बोले ना, इसी के ऊपर सारा मसला है। बट थैंक यू वेरी मच।